क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है और हो भी क्यों ना, इसे भारत के मैथमेटिशियन श्रीधराचार्य ने दुनिया को बताया है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ सॉल्विंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय यूजिंग कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड एंड फेमस क्वाड्रेटिक फॉर्मूला की। हर एक साल बोर्ड्स में यहाँ से क्वेश्चन आना ही आना है। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए कंप्लीट करते हैं हमारे इस वीडियो को, ताकि हम पा सकें फुल मार्क्स हमारे बोर्ड एग्जाम में। वीडियो में बने रहें, क्योंकि आने वाले 10 मिनट आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। आज के बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन से आपका डर एकदम खत्म। हम कवर करने वाले हैं 3 इंपॉर्टेंट टॉपिक। सबसे पहला, स्टैंडर्ड इक्वेशन को पहचानना। दूसरा, स्टैंडर्ड इक्वेशन से कोएफिशिएंट का मान निकालना। और तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट, सॉल्व करना हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला को डिराइव करना। जी हाँ दोस्तों, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला को डिराइव करना। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला आप जानते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे सिलेबस के लिए, कॉन्सेप्ट्स के लिए और आने वाले सारे फ्यूचर्स एग्जाम्स के लिए। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये समझना बहुत ज़रूरी है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एनी इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, यानी सेकेंड डिग्री का इक्वेशन जिसमें कोएफिशिएंट a नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, a नॉट इक्वल टू 0। अगर a 0 हो गया तो यह इक्वेशन क्वाड्रेटिक नहीं बचेगा। a b c रियल नंबर्स हैं और b और c 0 हो सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले एक सवाल सॉल्व करते हैं, ताकि हमारे बोर्ड्स में फुल मार्क्स की तरफ हम लोग एक स्टेप और बढ़ सकें। तो पहला सवाल ये देखिए, यहाँ पे सवाल दे रखा है 2x स्क्वायर प्लस x इक्वल टू 2। अब देखो बच्चों, इस सवाल में हम लोगों को इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है और कोएफिशिएंट का मान निकालना है। तो सबसे पहले जो RHS में कोई भी नंबर दिया हो, कोई भी टर्म्स दिया हो, उसको LHS में ले आना है। तो यहाँ RHS में 2 है, इसको LHS में ले आएंगे दोनों तरफ -2 करके। तो इक्वेशन हमारा बचेगा 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 2 इक्वल टू 0। यहाँ पे इसको कंपेयर करेंगे हमारे स्टैंडर्ड इक्वेशन के साथ, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। और यहाँ से a का मान आ जाएगा 2, b का मान आ जाएगा 1 और c का मान आ जाएगा -2। देखो ये है बहुत ही इजी, और इसी तरह से इजीली हम लोग समझेंगे सारे कॉन्सेप्ट को, है ना। लेकिन है ये बहुत ज़रूरी। क्यों? क्योंकि कोएफिशिएंट का मान आपको अगर निकालने अच्छे से आ गया तो आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अच्छे से यूज़ कर पाओगे। तो चलिए, बोर्ड में नंबर चाहिए, मार्क्स फुल चाहिए, तो एक और सवाल देखते हैं फुल कॉन्फिडेंस के साथ। अगला सवाल है x स्क्वायर प्लस 5 इक्वल टू 3x। अभी 3x हमारा RHS में है, इसको हम लोगों को LHS में लेते आना है। तो इक्वेशन बनेगा x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 इक्वल टू 0। अभी इसको कंपेयर करेंगे हमारे स्टैंडर्ड इक्वेशन से, x स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। यहाँ से a का मान आ जाएगा 1, b का मान आ जाएगा -3 और c का मान आ जाएगा 5। वेरी गुड, वेरी गुड बच्चों। तो देख रहे हैं कितना आसान है ये टॉपिक। तो इसी तरह से हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे, ताकि आप फुल कॉन्फिडेंस के साथ क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन सॉल्व कर सकें। मैं कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन आपके लिए अटैच कर रहा हूँ। ये 4 क्वेश्चन आप ट्राई करें, ना बनने पे मुझे कमेंट्स में पूछें। तो कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड होता क्या है? जैसा कि यहाँ पे नाम में ही लिखा है, स्क्वायर को कंप्लीट करना, यानी जो हमारा क्वाड्रेटिक का टर्म ax स्क्वायर प्लस bx है, उसको किसी तरह से लिखना है x प्लस p होल स्क्वायर के फॉर्म में। देखिए यहाँ पे हम लोग फेमस अलजेब्रा इक्वेशन a प्लस b का होल स्क्वायर का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, जिसका मान आपको पता है a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर होता है। देखो इसका एक ज्योमेट्रिकल एनालॉजी है, कैसे हम इसको कंप्लीट करेंगे वो एक बार देखते हैं। अगर ये समझ गए तो आगे तो बहुत ही आसान हो जाएगा। देखो
इक्वेशन मान लो दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 6x। अभी इसको बनाना है x प्लस सी का होल स्क्वायर के फॉर्म में। तो एक्स स्क्वायर कैसा दिख रहा है? ये एक स्क्वायर दिख रहा है जिसका साइड x है। तो हम लोग एक स्क्वायर बना लेते हैं जिसका साइड x है। और 6x कैसा दिख रहा है? एक रेक्टेंगल की तरह दिख रहा है जिसका साइड 6 और x है। अभी हम लोग 6x वाले रेक्टेंगल को दो इक्वल भाग में डिवाइड करेंगे। 6x को 3x और 3x एरिया वाले दो रेक्टेंगल में डिवाइड करके 6x वाले रेक्टेंगल को दो इक्वल एरिया में डिवाइड करेंगे, 3x और 3x, और इसको प्लेस कर देंगे हमारे ओरिजिनल एक्स स्क्वायर के साथ। तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, ये एक स्क्वायर का फॉर्म तो ले रहा है जिसका साइड x प्लस 3 हो गया है, लेकिन एक जगह खाली है। अगर इस जगह को मैं भर दूं तो ये पूरा का पूरा स्क्वायर बन जाएगा। तो ये मिसिंग नंबर है क्या? तो यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है कि ये साइड 3 का स्क्वायर है। तो 3 स्क्वायर मैं जैसे ही ऐड करता हूँ तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x, तो एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 इक्वल टू हो जाता है x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 3, यानी जो साइड्स हैं उसके स्क्वायर। तो ये बन जाता है x प्लस 3 का होल स्क्वायर। तो देखा आपने, हम लोग एक्स स्क्वायर प्लस 6x को कन्वर्ट कर सकते हैं x प्लस 3 के होल स्क्वायर में बाय जस्ट एडिंग 9 एक्स्ट्रा। तो वही करेंगे, हमारा जो इक्वेशन होगा, कोई सा भी इक्वेशन दे रखा है उसमें हम लोग कुछ टर्म एक्स्ट्रा ऐड करेंगे और उसको कंप्लीट स्क्वायर बनाएंगे। तो चलिए सबसे पहले स्टेप्स देख लेते हैं। जब हम लोग सॉल्व करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को तो कैसे इसको सॉल्व करने वाले हैं। तो मैंने इस मेथड को 6 स्टेप में डिवाइड किया है, ठीक है। सबसे पहला स्टेप, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर को 1 बनाना। तो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर अगर 2 दिया है, 3 दिया है या समथिंग a दिया है तो पूरे इक्वेशन को हम लोग a से डिवाइड करेंगे ताकि कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 1 बन जाए। दूसरा, जो हमारा कांस्टेंट टर्म है यानी c को हम लोग को RHS में लेके जाना है ताकि जो हमारा इक्वेशन बचे एक्स स्क्वायर प्लस bx के फॉर्म में बचे। अभी जो हमारा मिडिल टर्म जो x का कोएफिशिएंट है b का हाफ, जैसा हमने लास्ट में देखा था 6 का हाफ यानी 3 का स्क्वायर ऐड करना पड़ा था, तो वैसे ही यहाँ पे b का हाफ b/2 का होल स्क्वायर, वहाँ पे 3 का स्क्वायर दोनों तरफ ऐड करने की बात हुई थी, तो ऐड करेंगे दोनों तरफ b/2 का होल स्क्वायर। और आगे के स्टेप्स हम लोग एग्जाम्पल से और अच्छे से समझ लेते हैं। हमारा सबसे पहला एग्जाम्पल हमारे पुराने दोस्त के साथ ही है, एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 इक्वल टू 0। तो पहला स्टेप जो बताया, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर को 1 बनाना है। तो यहाँ पे ऑलरेडी 1 ही है कोएफिशिएंट में, तो हमें कुछ मेहनत करने की जरूरत नहीं है। अब सेकेंड स्टेप पे जाएंगे, कांस्टेंट टर्म को RHS में शिफ्ट कर देंगे। अभी जो हमारा इक्वेशन बचा वह है एक्स स्क्वायर प्लस 6x इक्वल टू -5। ये एक्स स्क्वायर प्लस bx के फॉर्म में है और b का मान जो है वो 6 है, तो दोनों तरफ ऐड करेंगे b/2 का होल स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 6/2 का होल स्क्वायर इक्वल टू -5 प्लस 6/2 का होल स्क्वायर। तो इक्वेशन बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 3 का स्क्वायर इक्वल टू -5 प्लस 9 -5 प्लस 9। फर्दर सॉल्व करके बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 इक्वल टू 4। अभी यहाँ पे जो LHS है, अगले स्टेप में हम लोग को क्या करना है, जो LHS है उसको कंप्लीट स्क्वायर के फॉर्म में लिख लेना है। तो ये दिख रहा है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर के फॉर्म में हमारा LHS आ चुका है। जैसे 6x को हम लोग लिख सकते हैं 2 इंटू 3 इंटू x, और यहाँ पे जो 9 है वो 3 का स्क्वायर है। तो इधर LHS में क्या हो गया हमारा, x प्लस 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 4। अभी अगले स्टेप में हम लोग स्क्वायर रूट लेंगे इसका, तो क्या हो जाएगा, x प्लस 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 4 है, स्क्वायर रूट लेंगे। तो कभी भी स्क्वायर रूट लेना है तो याद रखना है प्लस माइनस साइन ज़रूर लगाना है। बच्चे यहीं पे गलती करते हैं और एंड में रिजल्ट गलत आ जाता है, मार्क्स कट हो जाता है, तो ये ध्यान रखना है। तो आंसर आएगा हमारा x प्लस 3 इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट 4। तो x प्लस 3
इक्वल टू प्लस माइनस 2, √4 इज 2। अभी इसको अगले स्टेप में हम लोग सॉल्व कर लेंगे x के लिए। यहाँ पे दो इक्वेशन बनाएंगे, x + 3 इक्वल टू +2 एंड x + 3 इक्वल टू -2। दोनों को इंडिविजुअली सॉल्व करेंगे इस तरह से, तो हमारा x का मान आ जाएगा -1 और x इक्वल टू -5। सो दिस इज आवर आंसर। तो देखा आपने, आसानी से हम लोग इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में आ सकता है। तो अगला सवाल है हमारा 2x² + 8x + 6 इक्वल टू 0। यहाँ पे भी वही सारे 6 स्टेप्स फॉलो करेंगे। सबसे पहले x² का जो हमारा कॉफिशिएंट है वो यहाँ पे 2 है, 1 नहीं है। तो सबसे पहले कॉफिशिएंट ऑफ x² 2 से डिवाइड दे देंगे। तो हमारा इक्वेशन है 2x² + 8x + 6 इक्वल टू 0। ओवरऑल 2 से डिवाइड देंगे, हमारा इक्वेशन बचेगा x² + 4x + 3 इक्वल टू 0। अभी नेक्स्ट स्टेप में LHS से कांस्टेंट टर्म को RHS में शिफ्ट कर देंगे। तो हमारा इक्वेशन बचेगा x² + 4x इक्वल टू -3। अभी यहाँ पे x² + bx इक्वल टू कांस्टेंट टर्म के फॉर्म में हमारा इक्वेशन आ चुका है, जहाँ पे b का मान 4 है। तो b/2 का होल स्क्वायर दोनों तरफ ऐड करेंगे RHS और LHS में। तो हमारा इक्वेशन बनेगा x² + 4x + 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू -3 + 2 का होल स्क्वायर। अभी फर्दर इसको सॉल्व करते हैं, तो ये a² + 2ab + b² के फॉर्म में आ चुका है। तो इसको हम लोग कंप्लीट करके स्क्वायर के फॉर्म में लिखेंगे। तो ये हो जाएगा x + 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 1। फिर से बच्चों स्क्वायर रूट लेंगे, याद रखना है प्लस माइनस साइन को मिस नहीं करना है। तो x + 2 इक्वल टू ±√1 जो कि 1 के बराबर ही होगा। तो इक्वेशन हमारा लास्ट में बचा x + 2 इक्वल टू ±1। अभी इसको सॉल्व करेंगे हमारे x के लिए, इंडिविजुअली दो इक्वेशन अलग अलग बना करके x + 2 इक्वल टू 1 एंड x + 2 इक्वल टू -1। इंडिविजुअली दोनों को सॉल्व करेंगे फटाफट। तो x का वैल्यू आ जाएगा -1 एंड x इक्वल टू -3। तो आशा करते हैं ये सवाल भी आपको समझ में आया होगा। अब इतने के बाद आप कोई सा भी सवाल कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से बना सकते हो। कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड सीखना इसलिए भी जरूरी है बच्चों, क्योंकि ये डायरेक्टली आपके एग्जाम के सिलेबस में हो या ना हो, पर ये अगर आपको आ गया तो आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला कैसे डिराइव होता है वो आप आसानी से समझ जाओगे। और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला किसी का डेरिवेशन अगर आपको आ गया तो वो आसानी से याद रहता है, उसमें गलती होने के चांसेस कम हो जाते हैं। तो चलिए अगला टॉपिक है हमारा वही है टू डिराइव क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो मान लेते हैं हमारा स्टैंडर्ड इक्वेशन है ax² + bx + c इक्वल टू 0। यहाँ पे a b c तीनों स्मॉल लेटर्स में लिखे हैं। अभी सबसे पहले x² का कोएफिशिएंट 1 बनाना है हमारा पहला स्टेप। a से डिवाइड देंगे दोनों तरफ इक्वेशन को। तो इक्वेशन हमारा ऐसा दिखेगा x² + bx + c अपॉन a इक्वल टू 0/a। यहाँ पे LHS में हमारा इक्वेशन बच गया x² + b/ax + c/a इक्वल टू 0। अब नेक्स्ट स्टेप में हमारा जो कांस्टेंट टर्म है उसको हम लोग RHS में शिफ्ट करेंगे। हमारा इक्वेशन बचेगा x² + b/ax इक्वल टू -c/a। अभी हमारा इक्वेशन x² + bx इक्वल टू कांस्टेंट टर्म के फॉर्म में आ चुका है। आप कंफ्यूज ना हो इसीलिए b/a को कैपिटल B कह देते हैं, ठीक है। अभी b/2 का होल स्क्वायर दोनों तरफ ऐड करना है कैपिटल B/2 का होल स्क्वायर जो कि है b/2a का होल स्क्वायर। तो इक्वेशन को ऐड करते हुए लिख लेते हैं फटाफट। अभी आगे स्टेप में देखिए x² + 2 × x × b/2a + b/2a का होल स्क्वायर इक्वल टू -c/a + b²
बाय 4a²। अभी फर्दर ये इक्वेशन a² प्लस 2ab प्लस b² के फॉर्म में आ चुका है और RHS को हम लोग फर्दर सॉल्व कर लेंगे एलसीएम वगैरह लेकर के। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं x प्लस b अपॉन 2a का होल स्क्वायर इक्वल टू b² माइनस 4ac अपॉन 4a²। अभी LHS कंप्लीट हो चुका है स्क्वायर में, तो फर्दर क्या है स्टेप है, स्क्वायर रूट लेना है ना। तो फर्दर क्या स्टेप है, स्क्वायर रूट लेना। तो स्क्वायर रूट लेंगे तो बचेगा x प्लस b अपॉन 2a इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac अपॉन में अंडर रूट 4a²। अभी प्लस माइनस लगाना भूलना नहीं है, ठीक है। इसको एकदम जरूर से ध्यान से याद रखना है बच्चों। अगला x के लिए सॉल्व करेंगे इंडिविजुअली, ठीक है। तो ये x इक्वल टू प्लस b अपॉन 2a जो है इसको राइट हैंड साइड में ले जाएंगे तो बनेगा माइनस b अपॉन 2a और इधर है प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac अपॉन 2a। एलसीएम ले लेंगे तो ये हमारा फेमस इक्वेशन बन रहा है x इक्वल टू माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac अपॉन 2a। सो दिस इज नोन एज क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, ठीक है बच्चों। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है जिस पे आपको सवाल आना ही आना है। तो हमने इसका डेरिवेशन देखा विद द हेल्प ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। डेरिवेशन हो सकता है आपके एग्जाम में नहीं आए, लेकिन डेरिवेशन अगर आपको समझ में आ गया है तो एक इसका आंसर, इसका जो रिजल्ट है वो आपको याद रहेगा और वो याद रहना बहुत ही जरूरी है। तो एक बार फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, x इक्वल टू माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac अपॉन 2a। तो इसे आप 4 बार 5 बार अपने कॉपी में लिखें ताकि आपको याद हो जाए। तो चलिए अगला सवाल देखते हैं। ये अगला सवाल आपके बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है, x² माइनस 7x प्लस 10 इक्वल टू 0। तो वीडियो को पॉज करें और एक ट्राई जरूर दें। तो चलिए अब फटाफट इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। तो 6 स्टेप। सबसे पहला कोएफिशिएंट को 1 बनाना, कोएफिशिएंट 1 है तो स्टेप 2 कांस्टेंट टर्म को RHS में लेके जाना, कांस्टेंट टर्म RHS में ले गए। तो अब फर्दर स्टेप 3 जो b है हमारा x² प्लस bx का जो b है उसका b/2 का होल स्क्वायर करके दोनों तरफ ऐड करना, वो भी हमने कर दिया स्टेप 3। अभी स्टेप 4 उसको कंप्लीट स्क्वायर के फॉर्म में लिखना, उसको भी हमने लिख लिया, x² माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 7/2 प्लस 7/2 का होल स्क्वायर इक्वल टू माइनस 10 प्लस 7/2 का होल स्क्वायर। फर्दर इसे सॉल्व कर लेंगे, हमारा इक्वेशन बचेगा x माइनस 7/2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 9/4। ये एलसीएम वगैरह लेकर के मैंने निकाला है, ये आपको स्टेप्स में दिख रहा होगा। अभी नेक्स्ट यहाँ पे अगला स्टेप हमारा क्या है, स्क्वायर रूट लेना। और स्क्वायर रूट में क्या रखना है, वेरी गुड वेरी गुड, प्लस माइनस साइन। तो x माइनस 7/2 का होल स्क्वायर इक्वल टू है 9/4। स्क्वायर रूट लेंगे तो बचेगा x माइनस 7/2 इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट 9/4। तो 9 पता है स्क्वायर है 3 का, 4 स्क्वायर है 2 का, तो बचेगा प्लस माइनस 3/2। अब हम इसे सॉल्व करेंगे। लास्ट स्टेप नंबर 6, सॉल्व फॉर x। तो उसमें क्या करेंगे, दो इक्वेशन बनाएंगे, x माइनस 7/2 इक्वल टू प्लस 3/2 एंड x माइनस 7/2 इक्वल टू माइनस 3/2 और इसमें सॉल्व कर लेंगे x का वैल्यू के लिए। आंसर आएगा x इक्वल टू 5 एंड x इक्वल टू 2। तो देखो बच्चों, ये सवाल जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट था सीबीएसई से लेकर के। एक और सवाल मैं ऐड कर रहा हूँ जो बोर्ड एग्जाम में आ चुका है ताकि आपके फुल मार्क्स पक्के गारंटीड हो जाएं। ठीक है, ये सवाल आपको खुद से बनाना है। मैं इसका सॉल्यूशन अटैच कर रहा हूँ, पर ये आपको खुद से ट्राई करना है। तो चलिए फटाफट इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं।
तो मैं कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन आपके लिए अटैच कर रहा हूँ, आप इसे जरूर ट्राई करें। ना बनने पे आप कमेंट में मुझसे पूछें। साथ ही साथ हम नए सीरीज और नए वीडियोस इस तरह लाने वाले हैं क्लास 10th का पूरा सिलेबस के ऊपर। तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। तो चलिए देखते हैं कि क्या क्या कॉमन मिस्टेक्स हमारे बोर्ड एग्जाम में हो जाते हैं जिससे मार्क्स कट हो जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बच्चे भूल जाते हैं ए से डिवाइड देना। तो ए से डिवाइड देना बहुत ही जरूरी है ताकि हम इजीली हमारे कॉन्सेप्ट को लगा सकें और क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें। साथ ही साथ b/2 का इनकरेक्ट कैलकुलेशन करना। कभी बच्चे अगर b 6 दिया है तो 6 का स्क्वायर ही ऐड कर देते हैं। ठीक है, हमें b/2 का होल स्क्वायर ही ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है। तीसरा और बहुत ही इंपॉर्टेंट, नॉट अप्लाइंग प्लस माइनस आफ्टर स्क्वायर रूट। प्लस माइनस साइन जरूर अप्लाई करना है, नहीं तो आपके 2 रूट नहीं आएंगे। फाइनल में 2 मार्क्स कट हो जाएगा। अगर 4 मार्क्स का क्वेश्चन है तो 2 मार्क्स वहाँ पे आपके कट सकते हैं। तो आज के वीडियो में हमने सीखा कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से हमारे क्वेश्चन को सॉल्व करना बाय मेकिंग इट अ परफेक्ट स्क्वायर फॉर्म, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को डिराइव करना जो कि बहुत ही जरूरी है। उसका फॉर्मूला को आप जरूर से जरूर याद करें, 2-3 बार उसे खुद से प्रैक्टिस करके सॉल्व करने की कोशिश करें और बोर्ड एग्जाम में कैसे क्लैरिटी के साथ फुल मार्क्स गेन करें इसके बारे में। इसी तरह के वीडियो के लिए आप हमसे जुड़े रह सकते हैं, बस सब्सक्राइब बटन को दबाना ही है और बेल बटन को जरूर दबाएं ताकि नोटिफिकेशन आपके पास निरंतर पहुंचता रहे। तो अलविदा, फिर से मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।